हाय फ्लॉर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए द हंटर बिकम ए प्रे का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि यीलिंग और मास्क मैन विंग का आज नेक्स्ट पार्ट नहीं आ पाएगा और कल आपको कोई भी एफएफ सुनने को नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन वांग जी विंग की अच्छी खासी बेइज्जती करके यहाँ से जा चुका था। विंग अपनी अच्छी खासी तारीफ सुनने के बाद अपने बालों पे हाथ लगाता है और उसके बाद वो फील करता है कि सच में उसने हद से ज़्यादा ऑयल लगाया हुआ है। बट क्या किया जा सकता है, वो हमेशा से ऐसा ही है, उसका स्टाइल चेंज नहीं हो सकता। बट कभी कभार खुद को देख के सच में सोचता है कि कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना। लेकिन आदत से मजबूर बेचारे क्या कर सकता है। कभी कभार उसकी मम्मी ने उसको इतना पैम्पर किया है कि सर में तेल डालो और मतलब डैंड्रफ नहीं होता, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, जिसकी वजह से वो बेचारा भी मजबूर था। उसकी माँ खुद से खुद ही करके भेजती थी और वो अपनी माँ को ना भी नहीं कह सकता था। विंग चॉपस्टिक जो उसके हाथ में थी ना, उसको खाने पे बस पटके जा रहा था क्योंकि खाना अब उसके गले से अंदर नहीं जा रहा था। एक दिन इस तरीके से निकल चुका था। यहाँ पे अगले दिन फिर से लंच ब्रेक के टाइम पे लैन वांग जब एंटर करता है कैफेटेरिया में, तो यहाँ पे जब वो आगे बढ़ा था तो जो आज कुछ अलग स्मेल आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ यूनिक चीज़ें बनी हैं। उसने सबकी थाली में देखा बट वहाँ पे सेम चीज़ें थी जो कि रोज की ही होती है, बट ये इतनी प्यारी खुशबू आ कहाँ रही थी। उसने अपनी नोज़ का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं से वो स्मेल का ना जो मेन पॉइंट था उसको ढूंढ निकाला और यहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे एक टेबल पे बहुत सारा खाना रखा हुआ था, जिसे देख के वो हैरान था कि कैफेटेरिया में क्या आज ऐसा कुछ भी बना है। लेकिन फिर से उसने सबकी थाली में देखा तो नहीं, यहाँ पे तो नॉर्मल रोज की ही तरह खाना बना हुआ था। तो ये क्या था। उसने जब उस खाने के ओनर की तरफ देखा तो वो फिर से विंग ही था। लैन वांग जी ने विंग को यहाँ पे देख के फिर से अपने सर को सहलाया और उसके बाद सोचा, क्या इसके अलावा मेरी लाइफ में और कुछ नहीं हो सकता। शायद कायनात भी यही चाहती है कि मैं सच में इसके आसपास घूमते रहूं। ऐसा कहते हुए उसने विंग के सामने वाली चेयर को खिसकाया और खुद उसमें बैठ गया और विंग से उसके खाने को शेयर करने के लिए बोलने लगा। विंग को ये जान के बहुत हैरानी हुई क्योंकि आज तक की लाइफ में ऐसा नहीं हुआ था। मतलब विंग से कभी किसी ने उसके खाने को शेयर करने के लिए नहीं बोला था। लेकिन हाँ, विंग भी अच्छे से जानता था इस खाने की स्मेल बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है कि डायरेक्ट आके या फिर वो खुद से भी कुछ लेके आया हो और बोले कि लो तुम इसे खा लो और मैं इसे खा लेता हूँ, तो शायद चलता। बट ये क्या था, मतलब डायरेक्टली मुझे खाना दे दो। विंग को अपने आप से ही लैन वांग जी के मैनर्स ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। वो ना करने ही वाला था कि तभी लैन वांग जी बिना उसके वेट किए ही उसके पास जो चॉपस्टिक्स रखी हुई थी ना, उनको अपने हाथ में लेता है और खाने को स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी विंग उसके हाथ में चपेट मारते हुए बोलता है, क्या कर रहे हो तुम, ये मेरा खाना है। तो यहाँ पे लैन वांग जी विंग से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पसंद है खाने में। तो यहाँ पे विंग उसको हेजिटेट करते हुए बोलता है, हाँ बहुत सारी चीज़ हैं, लेकिन ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो यहाँ पे लैन वांग जिसको बोलता है कि तुम मुझे बता दो तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए मंगा सकता हूँ। एक्चुअल में ये खाने की स्मेल बहुत अच्छी थी जिसे देख के मुझे लगा कि काफ़ी टेस्टी भी होगा और मैं इसे खाना चाहता हूँ। लैन वांग जी ने विंग को कम्प्लीटली इग्नोर करके खाना खाना स्टार्ट किया। विंग डम्बाउंडली बस उसको देखे जा रहा था, ये क्या चल रहा है, कैसे कोई ऐसे ही किसी का भी खाना खा सकता है। विंग ने लैन वांग जी के हाथ से चॉपस्टिक्स ली और उसके बाद बोला, बट ये मेरा खाना है, मुझे इसे खाना है और वैसे भी मुझे तुम्हारी ट्रीट की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए वो उस चॉपस्टिक से खुद पे खुद खाना खाने लगा था, जहाँ पे एक एग रोल उसने लिया था और उसको जैसे खाने वाला था कि लैन वांग जी की नज़र आज विंग पे पड़ती है। वो कुछ नोटिस करता है, विंग के बालों में शायद आज ऑयल नहीं था, उसकी जगह पर जेल आ चुका था। लैन वांग जी ने अपने हाथ को बढ़ाते हुए विंग के बालों को छुआ, उन्हें थोड़ा सा रफल किया, उसके बाद बोला, ओ डूड तुम तो एक दिन में ही चेंज हो गए, क्या बात है। वैसे अगर मैं कल उम्मीद करूँ कि तुम अपना चश्मा खोल के आओगे तो क्या ये तुम करने वाले हो। तो यहाँ पे लैन वांग जी की तरफ देखते हुए विंग बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा। तो यहाँ पे लैन वांग जी हंसते हुए विंग को बोलता है, मुझे याद है कल मैंने तुम्हारे सिर में जो ऑयल था ना उस पर कॉमेंट किया था
और मुझे यकीन है उसकी वजह से आज तुमने ऑयल नहीं लगाया है। विंग अपने आप से ही अपनी लोअर लिप को ना बाइट करने लगा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी कि लैन वांगजी के उस कमेंट की वजह से ही उसने आज ऑयल नहीं लगाया था और ऑयल की जगह पे जेल लगाया था। बट क्या फ़ायदा था, उसकी हेयर स्टाइल तो फिर भी वही थी ना, साइड की मांग, चोमू सी हेयर स्टाइल। बट हाँ, एटलीस्ट आज ऑयल नहीं था, जिसकी वजह से लैन वांगजी उम्मीद करने लगा था कि शायद अगर वो कमेंट करे एक और बार उसके चश्मे पे तो शायद वो कल चश्मा भी खोल आए। तो यहाँ पे विंग गुस्से में बोलता है, नहीं तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं, ये चश्मा कोई नॉर्मल चश्मा नहीं है, ये नंबर वाला है, और वैसे भी मुझे बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता है। लैन वांगजी कमेंट करते हुए बोलता है, हाँ किताब में घुसे रहने वाले इंसानों को दिखाई भी कहाँ देगा। तुम्हें पता है यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं किताब नहीं पढ़ता। मुझे पढ़ाई बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि मुझे अपने आँखों से, अपने माइंड से बहुत ज़्यादा प्यार है। वैसे तुम्हें भी होना चाहिए। हफ्ते में एक आध दिन भी पढ़ोगे ना तो भी चल जाएगा, मैं भी तो पास होता हूँ ना। तो यहाँ पे विंग लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, और तुम्हें पता है तुम पास कैसे होते हो? जहाँ तक मुझे उम्मीद है तुम्हें पक्का ग्रेस मिलता होगा, जिसकी वजह से तुम पास होते होगे। तो यहाँ पे लैन वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, हे इतना भी अंडरएस्टिमेट मत करो, मैं जीनियस हूँ, मैं एक दिन में ही सारा पढ़ लेता हूँ और मुझे कभी ग्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ मैं तुम्हारी तरह टॉप नहीं करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरे इतने लो मार्क्स आते हैं कि किसी के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़े। एटलीस्ट मेरे इतने अच्छे मार्क्स तो आते ही हैं कि मेरे पेरेंट्स प्राउडली बोलते हैं कि हमारा बेटा पास हो गया है। तो यहाँ पे विंग कमेंट करते हुए बोलता है, काश आप थोड़ी और मेहनत करते और आपके पेरेंट्स आपको बोल पाते कि हमारा बेटा इस बार फर्स्ट आया है। तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है, मुझे नहीं लगता कि हमें हमारे पेरेंट्स को ज़्यादा उम्मीद देनी चाहिए। वैसे भी अच्छी खासी कंपनी है, कल को मुझे उसे हैंडल करना है, तो मुझे आज से मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। जब तक टाइम है मुझे उसे इंजॉय करना है। बस एक बात का ध्यान रखना है, इस इंजॉयमेंट के चक्कर में मैं अपनी लाइफ को बर्बाद ना करूँ। इसके अलावा मैं हर एक चीज़ को एंजॉय करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फिर अपने एक आईब्रो को उठाते हुए लैन वांगजी को देखता है, उसके बाद बोलता है, तुम दिन भर गायब रहते हो, तुम क्लासेस ज्वाइन नहीं करते, तुम्हारी इमेज कॉलेज में बैड बॉय वाली बनी हुई है। मैं श्योर हूँ तुम ड्रिंक भी करते होगे और स्मोक भी करते होगे, तो क्या ये तुम अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं कर रहे हो? तो यहाँ पे लैन वांगजी विंग को स्टॉप करते हुए बोलता है, हे एक मिनट, तुम इतना भी आगे मत बढ़ो। मैं ड्रिंक नहीं करता क्योंकि मैं ज़ीरो अल्कोहलिक हूँ, और वैसे भी स्मोक करना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं स्मोक भी नहीं करता। बैड बॉय में बस इसलिए हूँ क्योंकि कॉलेज आने का जाने का टाइम मैं अपने हिसाब से चूज़ करता हूँ। मैं किसी को भी बुली कर देता हूँ, मैं किसी के साथ भी झगड़ता हूँ, किसी भी इंसान को डरा देता हूँ और जो मन में आता है वो करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इतना गिरा हुआ हूँ कि एक कॉलेज स्टूडेंट होने के बावजूद भी मैं स्मोक करूँ या ड्रिंकिंग करूँ। और वैसे भी मुझे ड्रिंक से एलर्जी है, तो मैं ये नहीं करता। और स्मोकिंग ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ तो कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे विंग इस बात को सुन के टोटली सरप्राइज था। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि लैन वांगजी जैसा इंसान स्मोक और ड्रिंक नहीं करता होगा? हाँ हो भी सकता है, हर किसी की लाइफ की अपने अपनी चीज़ें होती हैं, तो हम इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए विंग ने लैन वांगजी को इग्नोर करते हुए अपने खाने पे कंसंट्रेट किया। तो लैन वांगजी बोलता है कि क्या अब मैं तुम्हारे खाने को शेयर कर सकता हूँ? वैसे इतना टेस्टी खाना बनाया किसने है? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर में इतना टेस्टी खाना बनता है। तो यहाँ पे विंग बोलता है, ऑफ कोर्स मेरे घर में डेली ऐसा खाना बनता है, और जब मेरा मन करता है कि मैं कॉलेज में भी इसी खाने को खाना चाहता हूँ तो मैं टिफ़िन में रख लाता हूँ। तो यहाँ पे लैन वांगजी एक्साइट होते हुए विंग से बोलता है कि क्या अगली बार से तुम थोड़ा ज़्यादा ले आओगे? तो विंग हाँ में अपने सर को हिलाता है, और उस टिफ़िन के जो मतलब जितने भी कंटेनर्स वहाँ पे थे ना, उन सभी को लैन वांगजी के सामने थोड़ा सा खिसकाते हुए बोलता है कि हम खाना शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ वो दोनों खाना खाना स्टार्ट करते हैं, और थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों खाना ख़त्म भी कर चुके थे। यहाँ पे खाना ख़त्म हो जाने के बाद विंग ने अपने टिफ़िन को समेट लिया था और उसको वापस से उस बैग में रखने वाला था जिस बैग में उस टिफ़िन को रखा जाना था। लैन वांगजी यहाँ पे विंग को थैंक यू बोल के उठने ही वाला था कि तभी उसको कुछ याद आता है, और दोबारा से बैठ के वो विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, वैसे आज तुम्हारा बिहेवियर काफ़ी अच्छा था, तुमने ऐसा ही एटीट्यूड रखना चाहिए। आई मीन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे तुम आज, अच्छा लगा ये देख के। ऐसा कहते हुए वो उठता है और वहाँ से चला जाता है।
विंग की नज़रें अभी भी लैनवांग जी को देख रही थी और कहीं ना कहीं उसका ये कॉम्प्लीमेंट कि आज उसका एटीट्यूड अच्छा था, ये विंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था। जैसे कि किसी ने बिना मतलब का उसको एक रिवॉर्ड दे दिया हो, जिसकी वजह से विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था और अपने आप में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी आ चुका था कि शायद अब उसे ऐसे ही रहना चाहिए और अपने आप पे थोड़े चेंजेस भी करने चाहिए। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। लैनवांगी और विंग अक्सर एक साथ दिखाई देते थे और सभी लोगों को ऐसा लगने लगा था कि कहीं इन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है ना। लैनवांग जी हमेशा विंग को टीज किया करता था उसकी ग्लासेस के चलते, उसके हेयर स्टाइल के चलते, उसके कपड़ों के चलते, लेकिन विंग अब उसका जवाब दिया करता था जो लैनवांग जी को काफ़ी अच्छा लगता था और वो और भी ज़्यादा उसको छेड़ने की कोशिश करता था। जैसे जैसे टाइम निकल रहा था लैनवांग जी को विंग सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद मतलब ये जैसा दिखता है ना वैसा तो नहीं है, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस पर ट्राई करने में कुछ हर्ज भी नहीं है। मुझे लगता है कि आगे चल के हम लोगों की अच्छी बन भी सकती है। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। आज सुबह कॉलेज आते वक्त जब लैनवांग जी अपने कॉलेज के आगे अपनी बाइक को पार्क कर रहा था तभी उसको दिखाई देता है कि सामने से एक कार बहुत ज़्यादा हॉर्न देते हुए आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो इंडिकेट कर रही थी कि आगे कोई मत आना। बट अचानक से एक लड़का था जो कि बीच रोड में, बीच रोड में नहीं लेकिन साइड से थोड़े से मतलब रोड की ही साइड में अचानक से झुका था और अपनी शूलेस बांधने लगा था, जिसकी वजह से शायद उसका ध्यान रहा या नहीं रहा ये किसी को नहीं पता था। दूसरी तरफ से कार बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा हॉर्न दे रही थी, बट यहाँ पे ना वो कार रुक रही थी और ना ही वो इंसान उठ रहा था जो अपने शूलेस बांध रहा था। और लैनवांग जी ने उस फिगर को पहचान लिया था, इसलिए बिना देरी के ही लैनवांग जी ने रिस्क लेके ही सही उसकी तरफ दौड़ लगाई और अगले ही पल लैनवांग जी ने उस इंसान को अपने आर्म्स में लेके थोड़ा दूर जाके कूद लगाई थी, जहाँ पे वो कार बहुत स्पीड में जो आ रही थी वो आगे निकल चुकी थी। और यहाँ पे वो इंसान जिसको अभी भी लैनवांग जी ने बचाया था वो पूरी तरीके से सेक करने लगा था, वो वाइब्रेट होने लगा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि अचानक क्या हुआ। लैनवांग जी ने उसको अपने आर्म से थोड़ा दूर किया और उसके बाद चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? क्या है ये? क्या तुम्हारे आंखों के साथ साथ तुम्हारे कान भी कमजोर हो गए हैं? अब ये मत कहना कि तुम कानों में भी मशीन लगाते हो। तुम्हें सुनाई नहीं दिया वो कब से हॉर्न दे रहा था? तुम क्या कर रहे थे यहाँ पे? क्या शूलेस बांधने के लिए तुम्हें ये बीच रोड ही मिली थी? तो यहाँ पे लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और विंग अभी भी जो डर गया था वो थोड़ा सा हाथ ऊपर उठाता है कि वो लैनवांग जी को रोक सके, बट लैनवांग जी कंटिन्यूसली बस उसको डांटे जा रहा था। और ऑफ कोर्स सी बात है, ऐसी सिचुएशन देख के कोई भी डर जाएगा और कोई भी इंसान दूसरे इंसान को बस डांटना ही चाहेगा कि वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। विंग अपने ट्रेम्बलिंग हैंड्स और ट्रेम्बलिंग लिप्स के साथ लैनवांग जी को बोलता है कि मेरा ध्यान नहीं रहा, मुझे नहीं पता नहीं कैसे, बट मैं उस हॉर्न को सुन ही नहीं पाया, और अगर वो हॉर्न दे रहा था तो रुक सकता था ना। तो यहाँ पे लैनवांग जी विंग को बोलता है, तुम्हें पता है वो हॉर्न क्यों दे रहा था? मे बी उसके ब्रेक फेल हो गए हो या फिर कोई और रीज़न हो। वो कब से हॉर्न दे रहा है, इसका मतलब है कि उसे रास्ता साफ चाहिए। और ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें आइंदा ध्यान रखना होगा, हर बार बचाने के लिए मैं नहीं आऊँगा। तुम हर बार एक मुसीबत में क्यों फंसे रहते हो जब भी मैं तुम्हारे आसपास आता हूँ? तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता है कि तुम्हें थोड़ा एक्टिव बनना होगा? सीनियर वे, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दे के चला कीजिए। आप कहाँ पे चल रहे हैं और क्या चीज़ कहाँ पे कर रहे हैं, इस चीज़ों का ध्यान दिया कीजिए। ये रोड आपकी शूलेस बांधने के लिए नहीं है, और आपको ये रोड इस वक्त क्रॉस करने की क्या ज़रूरत थी? क्या आपने इंडिकेटर्स नहीं देखे थे? लैनवांग जी ने विंग को इंडिकेटर्स की तरफ टर्न किया, उसके बाद उसको दिखाया, क्या तुमने देखा वहाँ पे ग्रीन लाइट जली हुई थी, यानी कि अभी तुम रोड पे वॉक नहीं कर सकते थे। बेसुध चल रहे हो, क्या तुम्हें कुछ समझ में भी आता है तुम कर क्या रहे हो? किसी दिन ऐसे तुम मारे जाओगे और उस दिन शायद मैं तुम्हारे आसपास नहीं होऊंगा, तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पे विंग थोड़ा सा अभी तक ठीक हो चुका था और वह लैनवांग जी को बोलता है, सॉरी बट ये मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे लैनवांग जी भी अब महसूस कर चुका था कि अभी अभी जो कुछ भी हुआ वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब
शायद विंग सच में उससे डर चुका होगा। और यहाँ पे लैनवांग जी उसको अभी तक बस डांटने में लगा हुआ है। तो यहाँ पे लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें कुछ चोट तो नहीं आई ना? तो यहाँ पे विंग अपने सर को ना में हिलाता है, उसके बाद बोलता है, नहीं, तुमने टाइम पे आके बचा लिया था। ऐसा कहते हुए वो उसको फिर से थैंक यू बोलता है। लैनवांग जी इंडिकेटर्स की तरफ देखता है, तो यहाँ पे वॉकिंग वाले में अब साइन हो चुका था, मतलब अभी हम यहाँ से चल सकते थे। लैनवांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और रोड क्रॉस कराई। बट ये बिल्कुल ऐसा मोमेंट था जैसे कि एक हीरो अपनी हीरोइन को ना रोड क्रॉस करा रहा हो, जो कि रोड क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा डर रही थी। लैनवांग जी ने विंग के हाथ को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, जैसे कि अगर वो इस हाथ को छोड़ देना तो फिर से ये इंसान किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। विंग एक पल के लिए उस हाथ को देख रहा था, तो अगले पल के लिए लैनवांग जी की तरफ, क्योंकि उसके फेस में इस वक्त विंग के लिए कंसर्न साफ दिखाई दे रहा था। लैनवांग जी को इस हरकतों के साथ देखना विंग को बहुत अजीब फील करा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि लैनवांग जी ये करने की कोशिश कर रहा है जैसे कि विंग उसके लिए कुछ स्पेशल हो। फाइनली वो कॉलेज के एंट्रेंस पे पहुंच चुके थे और लैनवांग जी विंग्स को एडवाइस देते हुए बोलता है कि प्लीज़ अगली बार चारों तरफ आँख, नाक, कान, जितने भी तुम्हारे पास सेंसेस हैं ना, उनको ओपन करके चलना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो सच में किसी दिन तुम किसी कोने पे या फिर रोड के किनारे पे मरे हुए दिखोगे। और उस वक्त अगर मैं वहाँ पे नहीं होऊंगा ना तो शायद सच में तुम परलोक सिधार चुके होगे। ऐसा कहते हुए वो अपने बैग को अपने बाइक के ऊपर से उठाता है और खुद कॉलेज के अंदर चले जाता है। और विंग लैनवांग जी के जाते हुए उस फिगर को बस देखते रह चुका था और एक ऐसी सोच में वो डूब चुका था ना, जैसे कि पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ए दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।